कम जो खेती या रिहायशी वाला इलाका है, कृषि योग्य अच्छी भूमि है या फिर बसावट का इलाका है, उन इलाकों को तटबंध बनाकर हम लोग सुरक्षित करते हैं। उसकी स्थिति बनती है या बाढ़ का भयावह स्थिति उत्पन्न होता है, उसके लिए हम लोगों ने पहले इसका तो असली निदान हाई लेवल डैम है। आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। किसानों के साथ साथ आम लोगों की समस्या को देखते हुए जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बाढ़ बिहार के लिए खास समस्या है। इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। यही नहीं, बिहार में जो है 73% बाढ़ आने की संभावना होती है। इससे बचने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। आगे उन्होंने क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा है, छोड़े जाते उन तमाम बयानों के साथ। माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि जल संसाधन विभाग की प्रमुख योजनाओं एवं उपलब्धियों के संबंध में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाए। जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ यहाँ उपस्थित तमाम वरिष्ठतम अधिकारीगण और यहाँ इस सभागार में उपस्थित मीडिया के सभी साथीगण, आप सब जानते हैं कि हम लोग थोड़े थोड़े अंतराल पर अलग अलग विभागों की तरफ से जो विभाग से संबंधित जानकारियां होती हैं, उपलब्धियां होती हैं, उसको ये सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता के कार्यक्रम से आपको भी बताते हैं और आपके माध्यम से बिहार के लोगों को भी बताते हैं। आप सब जानते हैं कि जल संसाधन विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है और वो इस मायने में है कि एक तो भारत अलग कृषि प्रधान देश है, लेकिन भारत जितना कृषि प्रधान देश है उससे अधिक बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, क्योंकि यहाँ अधिक से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर करती है और कृषि बिना सिंचाई के कृषि में उपलब्धि सोची नहीं जा सकती। तो उस मायने में खास तौर से ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो इस प्रदेश के या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है, उसको मजबूत करने के लिए कृषि विभाग और जल संसाधन विभाग पर पूरा ध्यान रखा जाता है। और हम लोगों की सरकार जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पिछले लगभग 1.5-2 दशक से काम कर रही है, इसके प्राथमिकताओं में जल संसाधन विभाग हमेशा ऊपर रहा है और जल संसाधन विभाग के कई प्रकार के कार्य होते हैं। आप सब मालूम है कि कई क्षेत्र में यह विभाग काम करता है कि वैसे मुख्य रूप से इसका सिंचाई विभाग नाम पहले हुआ करता था और आप उसी नाम से ही देखिएगा कि जैसे जैसे नाम बदला है विभाग का कार्य क्षेत्र भी बदलते जाता है। पहले सिंचाई, पहले तो उससे भी पहले नदी घाटी योजना विभाग कहलाता था, फिर आया सिंचाई विभाग, अब उससे भी आगे जल संसाधन विभाग हो गया। तो इसके मुख्य काम या मुख्य जो सिंचाई का काम होता है, किसानों को खेती के लिए सिंचाई का जल उपलब्ध कराना, और दूसरा जो खास तौर से ये पूरे देश में बिहार के साथ मैंने एक तरह से समझी कि खास समस्या है, ये पूरे देश में और कहीं नहीं समस्या है इस तरह से या इतनी भयावहता से जो बाढ़ की समस्या हमारे यहाँ बिहार को झेलनी पड़ती है। वो चूंकि एक बहुत ही गंभीर समस्या होती है और उसके कारण बहुत ही मतलब क्षति होती है, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। तो उसके लिए बाढ़ प्रबंधन भी इस विभाग के मुख्य कार्यों में, और वो
बिहार की विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण होता है। आप सब समझते हैं कि बिहार मैंने एक तो ऐतिहासिक रूप से तो जो था सो था ही, उसकी अभी हम लोग इस विभाग के संबंध में क्या चर्चा करें, लेकिन भौगोलिक रूप से भी हम कोई बहुत भाग्यशाली प्रदेश नहीं है। इसलिए कि हमारे यहाँ का पूरा जितना भूभाग है उसका समझिए कि 73% एरिया बाढ़ प्रवण है, मतलब फ्लड प्रोन है, कि उन इलाकों में बाढ़ आ सकती है। और एक बार बाढ़ आई तो समझिए कि आप पिछले समय में जो भी चाहे आधारभूत संरचना हो या फिर किसानों के फसल पैदावार हो, वो सब बाढ़ को भेंट चढ़ जाते हैं, काफी नुकसान होता है। इसलिए इस विभाग के मैंडेट में प्राथमिकता में बाढ़ प्रबंधन भी होता है। और धीरे धीरे अब जब जल संसाधन हो गया है तो हमारे पास जितना जल किसी भी पूरे वर्ष के काल में जिस समय जितना जल उपलब्ध होता है उसका हम लोग जो ऑप्टिमम यूज कहते हैं कि अधिक से अधिक जो लोगों के हित में उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये भी देखना इस विभाग के मैंडेट में धीरे धीरे आ गया है और हम लोग उसके लिए भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो अभी जो हम लोग बरसात के समय से गुजर रहे हैं, शुरू से प्रोजेक्ट जो अभी कह रहे थे कि जो नदियां नेपाल से आती हैं और हम लोग नेपाल का भी कोई बहुत दोष हम लोग नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि नेपाल पानी रोक सकता है। उसके तराई वाले इलाके में बारिश होगी या हिमालय का तराई या नेपाल के दक्षिणी इलाके में बारिश होगी तो वो पानी बिहार आएगा ही, न वो रोक सकते हैं न। तो हम लोगों ने जो इधर गंडक और कोसी में खास तौर से जो दो संरचनाएं हम लोग बनाए हुए हैं, जो दोनों बराज सब आप लोग जानते हैं, गंडक पर बराज है वहाँ वाल्मीकि नगर में और कोसी में बराज है बीरपुर में। तो इन दोनों बराज के माध्यम से हम लोग जल के प्रवाह को थोड़ा नियंत्रित करते हैं और सिंचाई के लिए भी जल वहाँ से ट्रांसफर करते हैं। तो ये पानी जो बरसात के समय में अधिक आता है जिसके कारण बाढ़ की स्थिति बनती है या बाढ़ का भयावह स्थिति उत्पन्न होता है, उसके लिए हम लोगों ने पहले इसका तो असली निदान हाई लेवल डैम है जो ऊपर के इलाके में बनना है, लेकिन नेपाल उसमें सहयोग देने की स्थिति में नहीं रहता है। हमको याद है 10-12 साल पहले भी हम इस विभाग के प्रभार में थे, जब उस समय भी हम लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन अगर वहाँ पे रिजर्वायर बनना है, जलाशय बनना है, तो रिजर्वायर बनता है तो उसका कुछ सबमर्जिंग एरिया होता है, डूब क्षेत्र बन जाता है, वहाँ से कुछ आबादी को विस्थापित करना पड़ता है। तो उसमें वो लोग पूरा अपना सहयोग नहीं देते हैं, जिसके कारण अब धीरे धीरे वो समझिए 2004 में ही एक जेपीओ ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफिस बना था वो काम करने के लिए, और जो हाई लेवल डैम के जगह भी चिन्हित है जो ऊपर में है, वो बागमती में नूनथोड़, ऐसे ही कमला में तीसा पानी है, कोसी में भी है बड़ा क्षेत्र में, लेकिन उसमें प्रगति नहीं हो पा रही है। तो हम लोगों ने, हमारे अभियंताओं ने इसका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करके एक सेकेंड बराज का भी प्रपोजल हम लोगों ने बहुत पहले से उस पर काम किया था। और हमें खुशी है बताते हुए कि इस बार जो केंद्र सरकार ने अभी बजट में आप लोगों ने देखे होइएगा कि लगभग 11,500 करोड़ रुपया सिर्फ इस चीज के लिए दिया है कि इससे बाढ़ को, जो मतलब नियमित बाढ़ की स्थिति बनती है, उसका कम करने, शमन करने या न्यूनीकरण के लिए या फिर
सिंचाई का काम अगर उससे निकल पड़े तो इससे हम लोग गंडक से लेके, गंडक में भी है, अरेराज में है, कमला में भी है, कोसी में भी है, सब में दूसरे बराज का हम लोग प्रस्ताव तैयार करा रहे हैं। और जो बहुत पुरानी मतलब हम लोग की समस्या थी उसके निराकरण का एक समझिए दरवाजा खुला है। और हम केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इसमें मदद करने की घोषणा की है और इसके लिए कुछ बजटीय प्रावधान भी किया है। और हम समझते हैं कि इसके क्रियान्वयन हो जाने से किसानों के समस्या का भी निदान होगा और जो बाढ़ की समस्या है उसका भी हल हो पाएगा। और कुछ वर्ल्ड बैंक की सहायता से भी हम लोग काम कर रहे हैं। राइपेरियन स्टेट कहते हैं ना, और हमेशा नदी प्रणाली की ये खासियत होती है कि ऊपर वाले लोग हमेशा अच्छी स्थिति में होते हैं, जब जरूरत हुआ पानी निकाल लिए, लेकिन वो जब नहीं निकाले, अभी ही जैसे देखिए आज जब हम आप लोग बात कर रहे हैं हमारा सोन में डिस्चार्ज बढ़ा हुआ, क्योंकि वहां से जो हमारा रिहांदा बांध सागर है उधर अच्छी बारिश हुई, पानी खोल दिया। जब हमको जरूरत होती है तो हम लोग आदमी भेजते हैं, 2-2, 3-3 पदाधिकारी भेजते हैं, तब पानी छोड़ते हैं। और जब उनको ज्यादा हो जाता है, जब हम लोग के पास भी पानी की दिक्कत नहीं है, तो उधर से भेज के बाढ़ की स्थिति बढ़ा देते हैं। तो ये अगर आप नदी के नीचे भाग में बसते हैं तो ये सब मतलब स्वाभाविक रूप से कठिनाइयां आपके साथ जुड़ जाती हैं और उसको भी झेलना पड़ता है। वही हाल नेपाल से है, जो नेपाल के पश्चिम से पूर्व तक किसी इलाके में बारिश होगी तो कहीं से न कहीं से घूमते इधर जल आता ही है। तो हम लोग उसके लिए कम से कम जो खेती या रिहायशी वाला इलाका है, कृषि योग्य अच्छी भूमि है या फिर बसावट का इलाका है, उन इलाकों को तटबंध बनाकर हम लोग सुरक्षित करते हैं। और हम लोग तटबंध बना रहे हैं, हर साल उसके अलग अलग आंकड़े हैं, कुछ पुराने तटबंध हैं उसका भी रेजिंग स्ट्रेंथनिंग करते हैं और कुछ इलाकों में नए तटबंध भी हम लोग बना रहे हैं। उसके विवरण भी हम समझते हैं आप लोगों को जो दिया गया है उसमें अलग अलग सारी जानकारियां दी हुई हैं। और इसके अलावा भी